हेलो फ्रेंड्स, आज आपको बताया जाएगा लीवर फ्लूक। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि लीवर फ्लूक यदि डिजीज़ हो गई है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम बोटल जा भी बोलते हैं। फेसियोलोसिस के कारण भी होता है, किसके कारण होता है, कौन सा इस तरह का जो वर्म्स है उसकी वजह से आपकी भेड़ बकरियों में दिक्कत होती है और उसका क्या इलाज है, जो कि अब इस तरह के केस लीवर फ्लूक के भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसमें आप किस तरह का ट्रीटमेंट करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं, या किस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी बकरियों में देखने को मिल रहे हैं तब आपको देख लेना चाहिए कि आपकी बकरियों में ये डिजीज़ हो चुकी है और अब इसका ये इलाज है। तो आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा लीवर फ्लू के बारे में, ताकि आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएं। वैसे भी आपके लिए भेड़ पालक है, बकरी पालक है, उनके लिए चैनल इसलिए खोला गया है ताकि उन्हें अच्छी तरह से डिटेल से बताया जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए और वह अपनी बकरियों को मरने से बचाएं या कुछ इस तरह की दवा का उपयोग सही करें ताकि उन्हें किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। तो इसलिए जो चैनल पर अभी नए जुड़े अपने चैनल पर, तो जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर बहुत ही सही सटीक साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपकी बकरियों में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। अब देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लीवर फ्लूक होता है इसमें आपकी भेड़ बकरियों में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो, जब भी यदि आपकी ये जो लीवर फ्लूक होता है आपकी बकरियों के जबड़े के नीचे है, गले की जो जबड़ा है यहाँ पर एक लंबी सी सूजन आ जाती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सूजन आ जाती है। और वैसे यदि आप सूजन को दबाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे कोई पानी सा भरा हुआ है, ऐसी स्वेलिंग आती है। वह सूजन इस तरह की होती है कि कई बार तो आपकी भेड़ बकरियों में दिन के समय आपको दिखती है, दिन के समय आपको कभी दिखती नहीं है, रात के समय आपको दिखती है, और इस तरह से कभी दिन में दिखती है कभी रात को दिखती है, या आपकी बकरियां जिस तरह जाती है, या कई बार इस तरह की दिक्कत होती है कि बकरियां बार बार डायरिया करती हैं, और डायरिया ऐसी करती हैं कि उसमें बदबू आती है, यानी दस्त करती हैं उसमें बदबू आती है, और आपकी जो बकरियां होती हैं वह खाना पीना बंद कर देती हैं। और लीवर फ्लू की वजह से कई बार इस तरह की दिक्कत देखी गई है कि यदि जो प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं वह बार बार डायरिया करती हैं, गले में सूजन आ जाती है, तो उसमें कई बार अबॉर्शन भी हो जाता है। और साथ में जो ये लीवर फ्लूक होता है ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सूजन के। कभी सूजन चली जाती है, कभी आती है, और 5 से 10 दिन बाद में ये सूजन परमानेंट बकरियों में दिखना स्टार्ट हो जाती है। वो परमानेंट आपको रहती है, सुबह शाम रात कभी भी आप देखें वह सूजन आपको दिखती है। साथ में जो मैंने बताया कि खाना पीना कम कर देती हैं, कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि बकरियां सुस्त हो जाती हैं, बैठ जाती हैं, और जो दूध देने वाली जो बकरियां हैं उनमें दूध की मात्रा डाउन हो जाती है। वैसे बकरियों के अलावा ये लगभग सभी तरह के पशुओं में जो ये लीवर फ्लूक है ये पाया जाता है। उसकी वजह से होती हैं जिसे हम फेसियोला कहते हैं, फेसियोला स्पीसीज के कोई इस तरह की परजीवी हैं, उसकी वजह से भेड़ बकरियों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। यदि आपको मैं लीवर फ्लूक के बारे में डिटेल से जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं आपको जिस तरह के सिम्टम्स बताए हैं उस तरह के, या यदि आपकी बकरियों को जिस प्रकार से किसी चारागाह में छोड़ते हैं या बारिश के मौसम के बाद में, तो वहाँ पर जो चारा खा लेती हैं या कोई घास फूस खा लेती हैं, उसकी वजह से उसके वर्म्स हैं उसके पेट में चले जाते हैं, फिर उनकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, फिर इस तरह की दिक्कत है। और कई बार तो जो बकरियां हैं उसमें मींगनियों के साथ डायरिया दस्त के साथ भी जो वर्म्स हैं वह आना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी बहुत है प्रक्रिया, लेकिन इन सभी का इलाज आपको एक ही तरह की दवा है, उससे आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। देखो, उस दवा के अंदर कौन सा साल्ट होना चाहिए तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। इस तरह की दवा के अंदर आपको लिवा माइसोल हाइड्रोक्लोराइड एंड ऑक्सीक्लोजेनाइड, यानी ऑक्सीक्लोजेनाइड एंड लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट की यदि जो दवा आती है लिक्विड, उसका प्रयोग कर सकते हैं लीवर फ्लूक में। जिस तरह से विरबे की आती है नीलजान, जो आपको दिख रही है नीलजान, इसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सीक्लोजेनाइड कॉपर कोबाल्ट जिंक अदर सल्फेट है, अदर एलिमेंट्स भी इसके अंदर मिले हुए होते हैं, जो कि आपकी भेड़ बकरियों के लिए इस तरह के रोग की ये एक रामबाण दवा है। कहने का मतलब कि ये एक अकेली दवा आपकी भेड़ बकरियों का इलाज इस तरह की दवा से कर सकती है, इस तरह की बीमारी से। आप इसको डोज कितनी है, इसकी डोज होती है आप अपनी भेड़ बकरियों में 1 ml
पर 3 से 4 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों में वजन 4 kg है तो 1 ml प्रयोग करनी है। इसी तरह से 10 kg है तो 3 से 4 ml आपको प्रयोग करनी है। 30 kg है तो 10 ml आपको देनी है। चाहे आपकी भेड़ बकरियां प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं या नॉर्मल हैं तो भी आपको देनी है। ये एक बार देने के बाद में आपको 20-21 दिन बाद में एक बार और रिपीट आप अपनी भेड़ बकरियों को करवा देनी है। कंटिन्यूटी आपको इस दवा का उपयोग नहीं करना है। अन्यथा अदर जो ब्रांड हैं उनकी भी ये दवाएं आती हैं, लेकिन उनमें से साल्ट ही होना चाहिए कोई सा भी, लेकिन अच्छे ब्रांड की हो उनमें से आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नीलजान है आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, आप उसका प्रयोग जरूर करें। ये तो मैंने जो बताया आपको इस तरीके से करना है। जब यदि आपकी बकरियों में सूजन आ जाती है, यदि आपकी बकरियां कहीं पर दर्द महसूस करती हैं तो उसमें आपको जो मिलोनेक्स साल्ट की जो बोलस आती है मिलोनेक्स के नाम से, उसकी तरह की बोलस का भी प्रयोग आप अपनी बकरियों में कर सकते हैं। मिलोक्सिकेम या पैरासीटामोल, कई बार बकरियों में बुखार आ जाए, दिक्कत हो जाती है इस फ्लूक से, तो मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल साल्ट की जो बोलस आती हैं उन बोलस का भी प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। उन बोलस में से भी आपको जो एक बोलस सुबह और एक बोलस आप शाम, या कम वजन है तो हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, लगातार 2 दिन आप उस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। वह बोलस भी आपकी भेड़ बकरियों के लिए जो मैंने आपको साल्ट बताएं उस साल्ट की बोलस होनी चाहिए। उस बोलस का भी आप प्रयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। जब यदि आपको दिक्कत लग रही है तब जो इस तरह की जो बोलस आती हैं जो आपको दिख रही हैं मिलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर मिलोक्सिकेम पैरासीटामोल हो, जो ये बड़ी बकरियां हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है 30-40 kg है तो एक बोलस दिन में देनी है, कम है तो आपको हाफ बोलस एक साथ देनी है, हाफ बोलस सुबह हाफ बोलस शाम। ये भी आपकी जो प्रेग्नेंट बकरी हैं उनको आप दे सकते हैं। इस तरह से आप 2 तरह की दवा से आप इस तरह की जो ल्यूर फ्लूक है उसका इलाज कर सकते हैं। आपको अदर कोई भी दवा या इंजेक्शन इस तरह के केस में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको घबराना नहीं चाहिए और आप ये दवा ला करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दें। इस तरह की दिक्कत है तो आपकी बकरियां आसानी से ठीक हो जाती हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में वेदर वाइज यदि कोई दिक्कत आती है तो उस तरह के एरिया में है तो आप नीचे जाके कमेंट्स मिलेंगे, उसी के अनुरूप भी वीडियो मिल जाएगी। और जिस तरह से हमारी फील्ड में केस देखने को मिलते हैं उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो तो दी जाती है। तो आपको साथ में यदि आपको और भी यदि भेड़ बकरियों में कोई ज़्यादा दिक्कत है तो भी आप नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, या आपको उसके बारे में प्रॉपर डिटेल से वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट्स में जाकर के लिख सकते हैं। आपको इस चैनल पर उसी के अनुरूप वीडियो दे दी जाएगी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं या उनके साथ या अदर वो लोग हैं जो वेटरनरियन हैं उनके साथ भी आप शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज बड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।